क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है, बी ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम होगा यदि पहला है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोई एक पैरेललोग्राम है, कोई एक क्वाड्रिलेटर है, ओके, कोई एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू, ये डी है और ए बी सी और डी, ओके। ये एंगल इस एंगल से प्लस करने के बाद यदि वो 180 डिग्री आता है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? तो ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है कहीं। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है कि अपोजिट एंगल बराबर होना चाहिए। अपोजिट एंगल का मतलब डी बी के बराबर और ए सी के बराबर होना चाहिए। अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या क्या है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करना चाहिए। तो एक बार संभव है कि हाँ भाई ये पैरेललोग्राम हो सकता है, या पैरेलल लाइन हो। ठीक है, लाइन पैरेलल हो दोनों साइड में तो पैरेललोग्राम हो। ये सारा हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो तो पैरेललोग्राम होगा। तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम देखने जाएं तो क्या है कि पैरेललोग्राम में एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री यदि दिया हुआ है और पैरेललोग्राम का एंगल से रिलेटेड कौन सा प्रॉपर्टी है? एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी ये है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो और साथ में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 180/2 हो। ठीक है, क्योंकि d को यदि b बना देंगे तो एंगल b प्लस एंगल b बन जाएगा, यानी 2 एंगल b इक्वल टू 180 तो एंगल b इक्वल टू 90। तो ये कंडीशन जो है जिसमें कि ये दोनों 90 डिग्री का हो पहला, लेकिन साथ साथ एंगल a और c, अब ये दोनों यदि 90 डिग्री का है, ठीक है, एंगल d और एंगल b यदि 90 डिग्री का है मान लीजिए, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा? इसकी जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है क्या? सिर्फ इससे, सॉरी बी और डी, ठीक है, सिर्फ इससे पैरेललोग्राम बन सकता है क्या? संभव ही नहीं है। क्यों? मैं एक एंगल बनाया, एक लाइन खींचा जिसका ये 90 डिग्री है, एक एंगल यहां बनाया, दूसरा मैंने एक एंगल ऐसा बना दिया थोड़ा तिरछा। ठीक है, थोड़ा तिरछा बनाया ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। अब इसको आप आगे खींच दीजिए, इसको आप इधर कर दीजिए, तो क्या होता है? ये तो क्वाड्रिलेटर बन जाता है। क्वाड्रिलेटर तो ये बन गया। ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है तो ये भी थोड़ा झुका हुआ है, और ऊपर उठाएंगे इसको यहां यूं करेंगे तो ये इधर से आ जाएगा। है समझ में? 90 डिग्री बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और ऐसा घुमा देंगे तो ये लाइन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये लाइन थोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, बन तो जाएगा क्वाड्रिलेटर, क्योंकि 1 2 3 और 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटर तो बनेगा। तो सिर्फ इन दोनों के, अच्छा साफ साफ दिखता है कि ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। ये लाइन कहाँ ऊपर उठा हुआ है? ये लाइन बिल्कुल सीधा है। ये लाइन कहाँ अंदर घुसा हुआ है? ये लाइन बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब कभी भी क्वाड्रिलेटर के लिए दोनों सेट्स, अपोजिट एंगल के दोनों सेट्स हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रिलेटर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा तब ये क्वाड्रिलेटर बनेगा। और एंगल बराबर होने के लिए क्या चाहिए कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू 90। ओके, एंगल डी इक्वल टू 90। ए बी और डी 90 मैंने पहले बोल दिया है, तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, और बचा ए बी। तो ए और बी, ए और सी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 2 एंगल ए हो जाएगा प्लस 90 प्लस 90, इसको और इसको प्लस कर दिए क्योंकि ये भी ए ही है।
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है तो बराबर ही है, तो एंगल ए और एंगल ए यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 एंगल ए हो गया 90 90 180, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 360 डिग्री होता है ना, 360, तो ये कितना हो जाएगा 360, 90 90 180, 180 में माइनस होगा तो 180 बचेगा, 2a के हिसाब से हम करेंगे तो एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा और इतना ही एंगल सी होगा। यानी कि ये कंडीशन तब होगा जब चारों के चारों एंगल 90 डिग्री हो, तभी एक ऐसा कंडीशन है जबकि ये पैरेललोग्राम बन सकता है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम कभी भी नहीं बन सकता है। यदि ये सेट यदि अलग हो गया, 70 और 110 हो गया, 60 और 120 हो गया, तो इसके 90 होने के बाद भी वैल्यू क्या होगा, कभी भी सॉरी ये एक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कभी भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको अब बना देता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, कैन बी, ओके, क्वेश्चन पूछा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा क्या, तो यस इट कैन बी ए पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, यस यस इट कैन बी ए पैरेललोग्राम इफ, ठीक है, इफ एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C, ठीक है, फर्स्ट, और फिर अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज it can not be possible, it can not be possible, if only लिख दीजिए, ठीक है, if only एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C, यानी कि अपोजिट एंगल शुड बी या मस्ट बी इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल बोथ सेट्स, नॉट ओनली वन, बोथ सेट्स शुड बी इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज फॉर द पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, बिकॉज फॉर द पैरेललोग्राम because for the parallelogram both opposite angle इंटीरियर एंगल कर दीजिए, इंटीरियर एंगल both opposite interior angle must be equal with each other, must be equal with each other, ठीक है, एक दूसरे से जो एंगल हो वो बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, हियर एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इफ एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 180 बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फॉर पैरेललोग्राम लिख दीजिए, फॉर पैरेललोग्राम
opposite angle must be equal. ओके, ये इक्वल होना ही चाहिए. तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आया. ठीक है. अब एंगल ए सम ऑफ, ऐसा लिख लीजिए, सम ऑफ मेजर ऑफ द इंटरनल एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल टू 360 डिग्री होता है. ठीक है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, और एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी और डी कितना है, बी और डी 180 है, तो 180 इक्वल टू 360. ओके. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, मस्ट बी इक्वल होना ही चाहिए. ठीक है. तो ये एंगल को इक्वल होने के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं. वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 180/2. ठीक है. एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा, एंगल सी की जगह एंगल ए लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल ए हो गया, 2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू 180/2 इक्वल टू एंगल सी, तो इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. तो क्या समझ में आया कि फॉर बी प्लस डी, ठीक है, फॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ठीक है, इसको 180 डिग्री है. ठीक है. एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है. तो एक ही ऐसा कारण है कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो, तभी यह संभव है कि एक पैरेललोग्राम हो जाए, नहीं तो कोई और रास्ता है ही नहीं. ठीक है. तो एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180 फॉर के लिए ऑल एंगल मस्ट बी, ऑल एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. ठीक है. ऑल एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, देन ओनली, ठीक है, देन ओनली इट विल बी ए पैरेललोग्राम. ठीक है. इट विल बी ए पैरेललोग्राम. ठीक है. सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें सारे, यदि इसने ऐसा दे दिया तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए. एक भी एंगल आगे पीछे यदि कोई भी हुआ तो सारे एंगल बिगड़ जाएंगे और पैरेललोग्राम नहीं होगा. तो एक ही कंडीशन ऐसा है कि सारे 90 डिग्री हो तो ही ये एंगल क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है. ठीक है. समझ में आ गया आपको. क्वेश्चन नंबर 3.